ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। वो अब बगैर किसी हेजिटेशन के अपने आप को हिंदू कहते हैं। कहानी तो कुछ पुरानी है ना, सोमनाथ से शुरू होती है, पहुंचती यहां तक है, लेकिन उसकी फौरी रीजन दुनिया को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए वो टेररिज्म है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। ये जो इसकी शक्ल है, ये ऑफिशियल बड़ी मेकअप शकअप करके वीडियो ISPR ने निकाली है। ये जो वीडियो सामने आई है, इसकी नींदें हराम हुई हुई हैं, क्योंकि ना ट्रंप मिलने पे अब इससे तैयार है, फेवरेट फील्ड मार्शल इतनी जल्दी फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ है। बहुत सारा इवन हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, आइडियोलॉजिकल हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, वो भी इमेजिन नहीं कर सकते लेवल ऑफ पावर जो है पिछले 10 साल में उन्होंने एंजॉय की है। आसिम मुनीर किसी का भी वफादार नहीं है। तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि भाई हम तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, ये इन्होंने मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेंपल कौन तोड़ता था? हमें ये समझना होगा कि सोमनाथ का ये रिसर्जेंस महज एक संयोग नहीं है, ये नतीजा है उस दृढ़ निश्चय का जो आज हमें देश के नेतृत्व में दिखाता है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोमनाथ की चौखट पर झुके थे तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था के रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया है कि एक कर्म योगी ही अपनी विरासत को इतनी गरिमा के साथ विश्व पटेल पर रख सकता है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पीएम मोदी ने भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। उनका एक एक शब्द, उनकी एक एक नीति भारत के उसी पुराने गर्व को वापस लाने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ दुनिया युद्ध और नफरत में झुलस रही है, वहां मोदी जी ने सोमनाथ से शांति, विश्वास और शक्ति का वो त्रिशक्ति मंत्र दिया है जिसे दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। लोग कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत होती है, लेकिन पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि इतिहास लिखने के लिए एक विल पावर की जरूरत है। उनकी लीडरशिप में आज सनातन सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और अटूट होकर उभर रहा है। ये उन्हीं की विजन है कि आज सोमनाथ पर हर पत्थर गर्व से बोल रहा है, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं और हम अब कभी नहीं रुकेंगे। तो ये नए भारत को वो चेहरा है जिसे देखकर आज दुनिया हैरान है। पीएम मोदी के इस विजन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद। सो इमेजिन बीजेपी इज एवरीवेयर, ठीक है ना। उन्होंने हर किस्म की जो इंडिया में डिवीजन है उसको क्रॉस किया है, ठीक है ना। मुसलमानों के अंदर भी स्पेस क्रिएट की है, बहुत थोड़ी की है लेकिन की है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने की है। तो एक तो मेरे ख्याल में, और उसके साथ जो है ना वो जो कल्चरल होमोजेनिटी जो है कि एक कल्चर एग्जिस्ट करता है पहले जिसमें डाइवर्सिफाइड कल्चर थे, उसको ब्रेक किया है। इंडियन यूथ को उन्होंने एक यूनिफाइड इंडिया दिया है। वो जो हम सारी बातें कर रहे थे ना, वो सारी बातें उन्होंने जो है करके दिखाई हैं। मसलन कि अगर ये सोचा जा रहा था कि इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकॉनमी कब बनेगा, तो किसी ने कहा कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, उन्होंने 10 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। इंडिया इस वक्त एक बिल्कुल इकोनॉमिक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के साथ दुनिया उसी तरीके से डील कर रही है। बहुत सारा इम्प्रेशन ये भी था कि इस सारे प्रोसेस के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो डिरेल हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिरेल हो जाएगा। मेरा अभी भी ख्याल ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स किए गए कि एथनिक डेमोक्रेसी आ जाएगी या दूसरी, मेरे ख्याल में उन्होंने बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो हेजेमोनिक डिस्कोर्स है वो हिंदुत्व का रखा है। यहाँ तक कि अब अपोजिशन की पार्टीज़ भी जो हैं वो उसी डिस्कोर्स के ऊपर चल रही हैं। तो वो जो कल्चर है इंडिया का, सॉफ्ट इंडिया का, वो उन्होंने चेंज किया है और आपको वो सारी जगह पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा मेरे ख्याल में जो अहम है जिसको देखना है वो इकॉनमी है। एक वक्त में वो हिंदू स्पीड की बात होती थी, वर्क एथिक की बात होती थी, बिल्कुल इंडिया ने चेंज कर दिया है।
और वो जो था ना कि जिस पे इन्होंने अभी भी कैपिटलाइज किया कि इंडिया जो है वो राइट विंग कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी को लेके आगे नहीं चल सकता है। मोदी जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसमें लेके चला गया। इंडिया इज नाउ अ कैपिटलिस्ट स्टेट और बिग कैपिटलिस्ट के हाथ में है। और वो जो बिग कैपिटलिस्ट है वो एक्चुअली इंडिया को मूव कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम 10 years ऑफ मोदी साहब देखें तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है, उस आइडियोलॉजी को एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में लेके आए हैं। इंडिया का बेसिक कल्चर जो है, जो नेहरूवन स्टेट ने क्रिएट किया, जो परसीव किया गया, एक हिडन किस्सा जो था ना, एक फियर था कि पाकिस्तान बनने के बाद फर्दर इंडिया की बाल्कनाइजेशन हो सकती है, वो फियर उन्होंने ख़त्म कर दिया और ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू इथॉस जो है एक यूनिफाइड इंडिया क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और तीसरा मेरे ख्याल में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट मॉडल है, डेफिनेटली इट्स अ $4 trillion इकोनॉमी नाउ। उसको बाकी आप जिस तरीके से भी उसको देखें कि आबादी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस तक पहुंचने में, यूरोप तक पहुंचने में, अमेरिका तक पहुंचने पर कैपिटा इनकम बढ़ने में, हाँ। चाइना की भी यही हालत है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे आने तक अगर ये उस लेवल पे चले जाएं तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज होंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो एक अचीवमेंट का लेवल है वो बिल्कुल है। और उन्होंने 10 साल बाद जो अपनी अचीवमेंट्स गिनाई हैं पार्लियामेंट में, ख़ास तौर पे ये जो अभी लास्ट स्पीच की उसमें उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनाई, मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे जो उन अचीवमेंट्स को डिनाई करेंगे। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए, ये देखें ये पैगाम है, आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये बेसिकली क्योंकि इतने ही थर्ड टाइम आई थिंक एंड इज एनएसए है, थर्ड टाइम एनएसए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। अभी ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है उसको वो कर रहे हैं और इसको वो समझ रहे हैं।